सास भी कभी बहू थी, यह भूलना मत। बहू को हर वक्त तराजू में तोलना मत। हो गिले शिकवे तो मिलके सुलझाना। घर के रिश्तों को गैरों से खोलना मत। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है सासू माँ। आप संस्कारों की बात ना ही करें तो अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं कहानी। रूपाली ने अपनी सास से बोला, माँ जी आज खाने में क्या बनाऊं? मालती जी बोली, पूछ तो ऐसे रही है जैसे रोज़ रोज़ हमसे पूछ के ही खाना बनाती है। रूपाली ने कहा, जिस दिन पापा जी मंडी जाते हैं मंडी से एक साथ कई सब्जी ले आते हैं तो हमेशा पूछ कर ही तो बनाती आई हूँ। जब आप लेती हैं तो एक ही लेती हैं, उसमें भला क्या पूछना। मालती जी, जबान तो कैंची जैसी हो गई है इसकी। देखो तो कैसे जवाब देती है हर वक्त। जैसे संस्कार दिए हैं मायके वालों ने वैसे ही तो दिखाएगी यहाँ। न खाना बनाना आता है और ना ही घर के काम। बस बहस करवा लो माँ रानी जी से। रूपाली बोली, माँ जी आप मेरे संस्कार की बात ना करें, मुझे भी आपसे बहस नहीं करनी। बताना हो तो बताइए, नहीं तो मैं और भी काम है मेरे पास। बच्चे आते होंगे स्कूल से। रूपाली इतना कहकर रसोई घर में चली गई। ये रूपाली के ससुराल में रोज़ होता है। उसके और विनोद के विवाह को इतने साल पूरे हो चुके हैं। 12 साल तक चूं भी नहीं किया रूपाली ने। बस सुबह से शाम तक सास ससुर देवर ननंद पति और बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती है। देवर का भी पिछले साल विवाह हुआ। देवरानी जी आई, ऐसी आई कि एक साल में ही सास से तंग आकर देवर के साथ अलग रहने लगी। उसमें भी सास को रूपाली ही बुरी लगती। मालती जी कहती, छोटी बहुरिया पढ़ी लिखी है, नौकरी करती है वहाँ, इसलिए चली गई घर से। कभी उसकी बुराई नहीं की, क्योंकि वो दहेज में रूपाली से 2 गुने पैसे जो लेकर आई थी। ऊपर से उसके पिता, बड़े भाई, छोटे भाई सभी सरकारी पद पर ऊंचे ओहदे पर थे। आते तो हमेशा खूब सामान देकर जाते मालती जी को, जो मालती जी की जुबान बंद करने के लिए काफ़ी होता। कह कर जाते, मालती जी हमारी बेटी नाजुक है, इससे घर का काम नहीं होता, कहिए तो हम लगवा दें नौकरानी। खूब जवाब देती छोटे की बहू, पर मजाल है उसको एक सुनाई हो आज तक मालती जी ने, क्योंकि समान पैसे के लिए सब कुछ सुनने और सहने को भी तैयार थी मालती जी। दूसरी तरफ बेचारी रूपाली गरीब परिवार से, पिताजी किसान, एक भाई वो भी मानसिक रूप से ठीक नहीं था। इस वजह से बेचारी को हमेशा ताने सुनने पड़ते। जब विवाह करके आई तो विनोद ने साफ कह दिया, मेरे छोटे भाई बहन अब तुम्हारे बच्चे जैसे हैं, इनके विवाह तक हमारी जिम्मेदारी हमें ही निभानी है। रूपाली भी विनोद की बातों पर खरी उतरी। अपने बच्चों से भी ज़्यादा प्यार दिया उसने देवर और ननंद को। बच्चे भी उसके विवाह के 8 साल बाद हुए, क्योंकि विनोद को लगता था कि कहीं मेरे भाई बहन की तरफ रूपाली का ध्यान कम ना हो जाए। वैसे तो विनोद रूपाली को बहुत प्यार करता था। उसी के सहारे वो मालती जी की करेले से भी कड़वी बातों को शहद की तरह घोल कर पीती रही। 1 साल पहले ननंद रानी भी घर से विदा हो गई, पर अब रूपाली जवाब देने लगी थी। अब वो भी अपने शरीर मस्तिष्क को आराम देना चाहती थी। हर वक्त कितना सहे रूपाली ने एक बात समझ ली थी, आप जितना जुल्म सहोगे लोग उतना ही आप पर जुल्म करेंगे। जिस दिन अपने आवाज़ उठाई उस दिन से कुछ कम हो जाएंगे। रूपाली खाना बना रही होती है और अपनी सोचों में गुम थी, तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मालती जी बोली, अरे सुनाई नहीं पड़ रहा क्या? कब से घंटी बज रही है? बहरी हो गई है, दिखता नहीं है, मैं पूजा कर रही हूँ। मालती जी इतना कहकर अपना जाप करने लगी। रूपाली दौड़ती हुई आई और दरवाज़ा खोला। अरे पूनम, आप इस समय? सब ठीक तो है ना? पूनम गुस्से में, अरे भाभी अंदर भी आने दोगी या सब बाहर ही पूछ लोगी? पूनम रोती हुई चिढ़कर बोली। अपनी बिटिया की आवाज़ सुनकर मालती जी पूजा बीच में ही छोड़कर आ गईं। मालती जी, पूनम सब ठीक तो है ना?
रात के इस वक्त तू अकेली आई है या दामाद जी भी तेरे साथ हैं? पूनम, माँ, अनर्थ हो गया। आपकी बेटी को उसकी सास और पति ने मिलकर धक्का मारकर घर से भगा दिया और कहा, जा अपने मायके, हमें अपनी मनहूस शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मालती जी गुस्से में बोली, इतनी हिम्मत उन दो कौड़ी के लोगों की? मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसे ही हैं, पर विनोद के बापू कहाँ मानने वाले थे। कहते बहुत संस्कारी लोग हैं। दिख गए उनके संस्कार। तू रो मत बिटिया, आने दे विनोद और उसके बापू को, फिर देखती हूँ इन लोगों को। रूपाली, माँ जी, किसी भी फैसले पर पहुँचने से पहले पूनम से पूछ तो लीजिए कि क्या बात हुई है। पूनम, बताओ ना क्या हुआ। जीजा जी तो काफ़ी सुलझे हुए और सरल स्वभाव के हैं। मुझे नहीं लगता कि वो इतनी बेवजह इस तरह बदतमीजी से बात करेंगे। मालती जी, हाँ, तुझे तो मेरी पूनम ही गलत लगेगी। जब से आई है बस हम माँ बेटी के पीछे ही पड़ी रहती है। रूपाली, माँ जी, मैं पूनम से बात कर रही हूँ, आपसे नहीं। तो बेहतर है आप थोड़ा चुप रहिए। तो बोलिए पूनम, क्या बात हुई? पूनम फफक कर रोने लगी। भाभी, मेरी कोई गलती नहीं, आप ही बताइए। किटी पार्टी में जाना भला क्या बुराई है? आजकल सभी लेडीज़ जाती हैं। मैंने बस इतना कहा, मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ, मम्मी का खाना नौकरानी बना देगी, कोई ज़रूरत हो तो बता देना। आपके जीजा जी तो जैसे बरस पड़े मेरे ऊपर। कहते हैं, दिखता नहीं माँ की तबीयत कितनी ख़राब है। तुम्हारा ये रोज़ रोज़ का बाहर जाकर पैसा खर्च करना मुझे पसंद नहीं। अब आप ही बताइए, उनकी माँ तो हमेशा से ही बीमार रहती हैं, तो क्या मैं अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ दूँ? बोलते हैं तुम सब जब से आई हो घर में नौकरानी का खर्चा, तुम्हारे अनाप शनाप खर्चे इतने हो गए हैं। मुझे छोटी की शादी भी करनी है, इन सब चीज़ों के लिए पैसा नहीं है मेरे पास। मुझे भी गुस्सा आ गया, मैंने भी कह दिया, भाभी, कंगालों के घर शादी हुई है मेरी। मेरे तो कर्म ही फूट गए। एक बीमार औरत, एक कंजूस पति, कुंवारी ननंद के बीच पिसकर रह गई हूँ मैं ऐसे ही रहूँगी, नौकरी कर लूँगी पर अपने शौक़ नहीं छोड़ूँगी। बस इसी बात पर इतना सुनाया। भाभी, नौकरी करनी है तो अपने मायके जाके कर, यहाँ माँ की सेवा करनी होगी। मैं आ गई इसीलिए। अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊँगी भाभी, कोई वहाँ मुझसे प्यार नहीं करता। रूपाली ननंद पूनम की पूरी बात सुन पूनम के आंसू पोंछते हुए बोली, ऐसा नहीं है पूनम कि कोई आपसे प्यार नहीं करता, गलती आपकी भी है। मालती जी, ये क्या बोल रही है तू? एक तो वो इतनी परेशान है, तू उसी को गलत बोल रही है। यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने तुझे कि अपनी ननंद को उल्टा जवाब दे। माँ जी, आप बार बार क्यों मेरे मायके और संस्कार को बीच में ले आती हैं? और हाँ माँ जी, आप संस्कारों की बात ना ही करें तो अच्छा है। ये आपके संस्कार ही हैं जिस कारण पूनम अपना स्वर्ग जैसा ससुराल छोड़कर और लड़ झगड़ कर वापस आई है। अगर संस्कार दिए होते तो अच्छे बुरे की पहचान करना आता इन्हें। मैंने कभी अपनी ननंद नहीं, बेटी समझा इनको। जब इस घर में आई थी 9 साल की थी पूनम। मैंने इनसे कहा कितनी छोटी है, मुझसे उन्होंने कहा पूनम मेरी बेटी जैसी है, उसकी आंखों में कभी आंसू मत आने देना, और मैंने ऐसा ही किया। पूनम, क्या गलत कहा जीजा जी ने? पता है आपको, जब मैं ब्याह के आई यहाँ तब आपके भैया ने साफ कह दिया, मैं कोई खर्चा नहीं दूंगा, तुम्हें फिजूल के खर्च के लिए तो बिल्कुल नहीं दूंगा। मेरे सामने 2 बड़ी जिम्मेदारियां हैं। मेरे छोटे भाई बहन, पिताजी बीमार रहते हैं, आमदनी का जरिया सिर्फ मेरी छोटी सी नौकरी है। आप लोगों की देखभाल के कारण ही हम लोगों ने कोई बच्चा नहीं सोचा, पर रोज़ रोज़ के माँ जी के ताने भी सहन नहीं होते थे। बांझ ही रहेगी, ये ज़रूर कोई कमी है इसमें, तभी बच्चे नहीं हो रहे हैं। अरे हमारे कर्म ही फूट गए, जो ऐसी बहू हमें मिली। तब मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंची। मैंने कह दिया आपके भैया से, समाज मुझे जीने नहीं दे रहा है, अपना फैसला बदल दो, एक बच्चा कर लेते हैं। आपके भाई बहन की कोई अनदेखी नहीं करूंगी मैं।
तब जाकर गुड़िया मेरी गोद में आई। दिन भर माँ जी के ताने घर के कामों में लगी रहती थी। शायद ही कभी मैंने बाजार का रुख किया होगा। मन मार कर रहती इस घर में। अगर मैं भी आपकी तरह घर छोड़कर चली जाती तो क्या जो स्थिति इस घर की आज है वो होती। आप अच्छे से जानती होगी पूनम, क्या मैंने कभी आपको कुछ गलत समझाया है? प्यार में कोई कमी रखी है आपके? आप बहुत किस्मत वाली हैं जो जीजा जी के रूप में आपको बहुत ही समझदार, आपको बेइंतहा प्यार करने वाले पति मिले हैं। आप यहाँ झगड़ा करके तो आ गई, पर वहाँ जीजा जी का क्या हाल हो रहा होगा? क्या आपने सोचा है कभी? आपके घर से निकलते ही दौड़ते हुए आपके पीछे आए, पर तब तक आप गाड़ी से निकल चुकी थी। बता रहे थे रूपाली भाभी पूनम शायद आपके पास आ रही है, बहुत गुस्से में है, उससे कुछ मत पूछिएगा, वैसे ही बहुत परेशान है। गलती मेरी ही है, अपनी प्यारी सी पत्नी की छोटी छोटी ख्वाहिशें भी पूरी नहीं कर पाता मैं। बहुत असफल इंसान हूँ मैं। बस माँ को खाना खिलाकर दवाई देकर आता हूँ पूनम को लेने। पूनम, क्या भाभी, क्या आप सच कह रही हैं? उन्होंने आपको पहले ही बता दिया था। मेरी कोई बुराई, कोई गलती नहीं बताई, फिर आपने बताने में इतनी देर क्यों की? रूपाली, मैं बस आपको समझाना चाहती थी कि रिश्ते ख़त्म करना बहुत आसान है, पर उन्हें संजोकर रखना बहुत मुश्किल। तो क्या फ़ैसला किया है आपने? कमरे में सामान रखवा दूं आपका? आराम से यहीं रहिए, किटी पार्टी कीजिए। पूनम, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं भाभी मुझे अपनी ही नज़रों में? गलती का एहसास हो गया है मुझे। मैं भी कितनी नासमझ हूँ, अपने पति को ही नहीं समझ पाई। आप नहीं होती तो शायद आज मैं अपने घमंड के आगे अपना सबसे अनमोल रिश्ता खो देती। थैंक यू सो मच भाभी, आप दुनिया की बेस्ट भाभी हो। रूपाली, अरे बस कर, आपकी इसी मासूमियत भरी बातों से तो जीजा जी आपकी हर गलती नज़रअंदाज कर देते हैं। पूनम, अब कोई गलती नहीं करूँगी, आपकी तरह अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाऊंगी। रूपाली, ये हुई ना बात। वो देखिए आपको कैसे निहार रहे हैं जीजा जी गेट पर खड़े होकर। पूनम झेप गई। तब तक विनोद और उसके पिताजी भी वहाँ आ गए। पिताजी, अरे मालती, ये क्या हो रहा है? दामाद जी आए और तुरंत चल दिए। मालती जी, कुछ नहीं, बस आज कुछ रिश्ते पक्के हो चुके हैं। किसी के संस्कारों ने आज एक घर बर्बाद होने से बचा लिया। माला जी आज रूपाली को पूर्ण रूप से अपना चुकी थी। दोनों सास बहू एक दूसरे से लिपटकर सालों के अपने रिश्ते को प्रेम रूपी माला में पिरो चुकी थी। मालती जी के मुंह से बस इतना ही निकला, हे ऊपर वाले, मेरी रूपाली जैसी बहू सबको देना। रूपाली भी अपनी सास को निहारती रह गई। जिस प्यार के लिए वो बरसों से तरसती आई थी, आज वो उसकी झोली में था। रूपाली ने नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया था। दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।